अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फिज़िक्स। आज जो अपना लेक्चर है वो है एक्चुअली डायमेंशन पे, और मौसम भी जो है बहुत अच्छा है। आज बारिश का मौसम बना हुआ है, तो हमें इतना पसीना भी नहीं आ रहा, गर्मी भी इतनी नहीं लग रही। तो चलो, तो इस वजह से आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायमेंशन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है पावर टू विच द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ रेस्ट। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज which are also connected to the fundamental quantities are based or the fundamental quantities are rest. Okay, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशन। एक्चुअली डायमेंशन इट मीन्स आर डायमेंशन टेल्स द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है इन फिजिक्स वो उनकी नेचर बताते हैं, ठीक है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स, according to the mechanics there are three fundamental units, there are three fixed fundamental units. What are? Number one, length, mass and time, or taken as fixed fundamental quantities. Okay, fourth point, all dimensional symbol must be placed in square bracket, must be placed in square bracket. Okay, स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद है ऑल फंडामेंटल यूनिट्स पजेस डायमेंशन एक्सेप्ट मोल। मोल के अलावा ऑल पजेस द फंडामेंटल यूनिट्स। और भी बहुत सी हैं, जैसे पाई हो गया, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गई। तो इस तरह से अब आते हैं उनके टाइप्स पे। देखें, एक्चुअली हम जो कंसीडर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो नेचर में मौजूद है, तो फिजिकल क्वांटिटी नेचर में कितनी टाइप्स की मौजूद हैं। एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन नेचर। देखिए वो किस तरह से। अब कुछ क्वांटिटीज़ इस तरह से हैं कि ये डायमेंशनल वेरिएबल जिनको कहते हैं हम, कुछ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट भी होते हैं मगर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब देखिए, variable quantities having dimension is called dimensional variable. For example, velocity, acceleration, force, momentum, etc. अब दूसरा जो टाइप है यह है फर्स्ट, ओके। दूसरा जो टाइप है उसमें आते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन ही नहीं है। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एफिशिएंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, etc. तो ये कुछ हैं, इस तरह से इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अब आते हैं, देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन भी, ओके। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट एंड सेम टाइम डायमेंशन। थर्ड, देखिए ये थर्ड, ओके। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन भी है और सेम टाइम उनका एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट वैल्यू, ओके, और सेम टाइम उनका डायमेंशन भी होना चाहिए, तो उनको हम कहते हैं डायमेंशनल, इसका डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, etc. ओके, अब आते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज having constant but no dimension, having constant but dimensionless. For example, angle, pi, numbers, etc. Pi number has no any constant. This is already it is the constant. Any number, ठीक है। तो number are brackets, square brackets, these types of brackets, small, big, etc. So they have नो, एक्चुअली वी कैन से द डायमेंशन, उनका डायमेंशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये फोर्थ टाइप है। अब आते हैं हम, एक्चुअली इनका डायमेंशन तो नहीं हो सकता मगर इनके जो है एक्चुअली स्पेशली इनका जो है यूजेस क्या है, ठीक है ना। इनके यूजेस पे आते हैं हम। अब देखिए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, आई हैव टू रिमूव इट, ओके, थैंक यू। अब देखिए कि
कि सबसे पहले अब इसमें देखते हैं हम कि इसका यूजेस क्या है। मेजर जो यूज हम इसका जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है, वो होता है यूजेस में लिखते हैं हम चेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, चेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम ये देखते हैं कि वो इक्वेशंस करेक्ट हैं और इनकरेक्ट है, तो पहला यूज इसका डायमेंशन का ये है। और दूसरा जो इसका यूसेज है वो है एक्चुअली कन्वर्ट्स one system to an other, okay, are convergence of factors, okay, convergence of factors। ठीक है। अब देखिए, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना और फैक्टर किसी फैक्टर को कन्वर्ट करना, ठीक है ना, ये दूसरा इसका यूजेज है। अच्छा, तो इसके लिए कोई लिमिटेशंस तो होंगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इसकी लिमिटेशंस हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव नोट डाउन। थैंक यू। ओके, ये रिमूव्ड हो गया। अब देखिए इसमें कि इसकी लिमिटेशंस कौन सी हैं। देखें, यहाँ लिखते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ओके, अब लिमिटेशंस में देखें, सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है एक्चुअली जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सिंपल सा हम इस तरह से कहें कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। ओके, अब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस कौन सी? कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस cannot be verified if these physical quantities based on more than three equations, more than three physical quantities, more than three physical quantities। ओके, अब देखें, जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन जो मोर देन थ्री, ओके, थ्री तक तो इट्स ओके, मगर अगर हम थ्री से ज़्यादा वो इक्वेशन बेस्ड करती है, ठीक है ना, थ्री से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ वो बेस करती हैं, तो वो हम इजीली वेरीफाइड नहीं कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन है। और दूसरा जो लिमिटेशन है वो बहुत मेजर है, यहाँ तक नोट कर ले। आई हैव टू रिमूव इट। ओके, जो इसका दूसरा लिमिटेशन है, वेरी इजी। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आर and exponent functions cannot be derived or verified। okay, this is second limitation। second limitation ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड है। अगर
अब हम डायमेंशन ड्राइव करते हैं तो आई थिंक वेरी इजी, वेरी इजी। यहाँ तक नोट कर ले, आई हैव टू रिमूव इट कंप्लीटली। ओके ओके, अब देखें कि इसमें अब हम आते हैं कि डायमेंशन किस तरह से ड्राइव करें, किस तरह से, वेरी इजी। अब देखें सबसे पहले कि जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताई, तो एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं, जैसे लेंथ। ओके, अब लेंथ का जो डायमेंशन लिखते हैं हम L। ओके, और ये मास, और मास का जो डायमेंशन लेते हैं वो M। ओके, उसके बाद टाइम, तो टाइम को जो हम डायमेंशन लेते हैं वो है T। बात यहाँ तक आप लोग समझ, ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स देयर आर फिक्स्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये है फिक्स्ड, इनको हम कहते हैं फिक्स्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके ओके, ये पॉइंट्स आप लोगों को जहन में रखनी है। अब देखें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एरिया। अब एरिया एक्चुअली सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एरिया। ओके, सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एरिया। अब देखें एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ आर इनटू विड्थ, विड्थ इनटू द विड्थ, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखें लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर, और विड्थ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो मीटर है। अब देखें ये लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, तो डायमेंशन L। मास का यूनिट क्या है, kg, तो इसका डायमेंशन M। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो इसका डायमेंशन T। तो यहाँ देखते हैं मीटर का L, तो यहाँ हम रखते हैं A इक्वल्स टू L इंटू L, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो एक और पॉइंट हमने पढ़ी थी, जो मैंने लिखी थी पॉइंट, इनको ब्रैकेट्स में रखना है। किस में रखना है, ब्रैकेट्स में रखना है। अगर आप लोग इसको यू ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। आप लोग इसको ब्रैकेट्स में इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, एरिया का डायमेंशन हो गया, ये है डायमेंशन। ओके, अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। देखिए वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए V इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। ओके, लेंथ, लेंथ M, ये हो जाएगा लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का मीटर, और हाइट का भी मीटर, और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो होगा L इंटू L इंटू L, तो ये हो जाएगा L क्यूब। तो इनको ब्रैकेट्स में आप लोग रख सकते हैं। ओके, ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है। अब देखें कैसे, अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी, अगर एरो तो ये हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी, स्पीड और एरो मिटा देंगे तो वो स्केलर हो जाएगी, मगर इनका जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ओके, तो यहाँ लिखते हैं ये S/T, तो S का यूनिट क्या हो जाएगा, भले इनको एरो लगा देंगे तो इधर भी एरो लग जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी, अब देखिए इनका ये मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए मीटर का क्या है L, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं L। तो सेकंड का क्या है T डायमेंशन, तो यहाँ लिखेंगे T, तो इसको लिख सकते हैं हम LT इनवर्स। LT इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। अब आते हैं फोर्थ क्वांटिटी पे। फोर्थ क्वांटिटी जो है वो है एक्चुअली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, देखें एक्सेलरेशन इसका यूनिट, देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअली सिंपली हम जो बात करते हैं इसकी, इसमें एक्सेलरेशन का
ए इक्वल्स टू ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आप लोग लिखते हैं ये v ओवर ये t, तो वेलोसिटी का क्या बनेगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड बनेगा। तो इस तरह से इनका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का L बनेगा और सेकंड का t स्क्वायर बनेगा, तो इसका हम लिखेंगे LT इनवर्स स्क्वायर। तो इनको ये ब्रैकेट्स में आप लोग रख सकते हैं। तो ये एक फोर्थ डायमेंशन है किसका, एक्सेलरेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट से सपोज अब हम पढ़ते हैं जैसे कि फोर्थ के बाद फिफ्थ, कोई भी ले लें, डेंसिटी ले लें, चलो डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू यह है डेंसिटी, उसका सिंबल। तो मास का क्या बनेगा kg और वॉल्यूम का क्या बनेगा, वॉल्यूम का ये मीटर क्यूब, ओके मीटर क्यूब। तो kg के लिए हम m लिखते हैं और इसके लिए हम l क्यूब लिखते हैं। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा m, ये l इनवर्स क्यूब। तो ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशन डेंसिटी का है। चलो 6 पे आते हैं। अब देखें कोई भी आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे फोर्स का, ओके। अब फोर्स में देखें, फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो m ये क्या है kg इंटू ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये इनका अपना बन गया फार्मूला। तो kg के लिए लिखेंगे m और l ये t स्क्वायर। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, m l t इनवर्स स्क्वायर। तो ये डायमेंशन है इसका, ओके। फोर्स का डायमेंशन निकल गया। अब देखें उसके बाद हम आते हैं, कोई भी डायमेंशन निकाल लें, चलो। अच्छा, तो अभी हम एक इक्वेशन एक दो वेरीफाइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो इक्वेशन वेरीफाई करने जा रहा हूँ, जैसे कि नंबर 1 वेरिफिकेशन इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, ओके। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं ये फिक्स्ड फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और प्लस इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। इसका यूनिट ये क्या है, ये सेकंड, ओके। अब देखिए मीटर L, सेकंड के लिए T, तो इधर क्या हो जाएगा L अपान में T, तो ये प्लस, तो यहाँ लिखेंगे, इसमें देखें कि सबसे पहले इसमें सेकंड एक नहीं दो हैं, तो एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, तो उसके लिए लिखें L ओवर T। सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर, तो एक सेकंड गया, दूसरा सेकंड वहीं रह जाएगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से लिखें LT इनवर्स, ये हो जाएगा LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स, LT इनवर्स। तो LT इनवर्स ये दो हैं LT इनवर्स, तो 2LT इनवर्स। देखें ये क्या है, नंबर है, मैंने आप लोग बताया था लास्ट जो रूल है, नंबर जो है एक्चुअली डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ रूल्स के मुताबिक हम चल रहे हैं डायमेंशन लेस, तो क्या बचेगा LT इनवर्स इक्वल्स टू LT इनवर्स, और इनको ब्रैकेट्स में आप लोग रख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। डायमेंशनली लिखेंगे आप लोग, डायमेंशनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट, क्योंकि डायमेंशनली हमने इसको वेरीफाइड किया है। अब इस तरह से आप लोग सेकंड इक्वेशन भी करेंगे, सेकंड इक्वेशन, ओके। सेकंड इक्वेशन आप लोग करेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर, ये है वेरीफाई करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है, ओके। अब इस तरह से सिंपल पेंडुलम के फार्मूलाज हैं,
और जो भी हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं पूरी बुक के अंदर, और उनको आप लोग इन फंडामेंटल जो 3 फंडामेंटल हमारे पास फिक्स्ड फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके लिए हेल्प से ही हम ड्राइव कर सकते हैं। सो लेक्चर और आगे मज़ीद बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ तक इसको एंड करता हूँ। और मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि एक सब्सक्राइबर तो बनता है। जब आप लोग देखेंगे लेक्चर तो इंशाल्लाह आप लोग बातें समझ में आएंगी, मगर रूल्स कभी नहीं भूलना। जो मैंने वो पॉइंट्स लिखी हैं और उनके तहत आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।